हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यह पार्ट थर्ड है जो हमने 1000 इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की क्वेश्चन की सीरीज चलाई है उसका। इसमें हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 563 BC में, यानी 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। अब लुम्बिनी कहाँ है? ये नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य कुल के थे, इसीलिए हम गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। इनकी माता का नाम महामाया था जो कौल्य वंश की थी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिष्क्रमण कहा जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनको हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मौर्य वंश। जो अशोक का रुमेनदेही अभिलेख है उसमें इस बात का लिखा गया है कि जो लुम्बिनी है वो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान था, क्योंकि जब अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में थे तो वो लुम्बिनी गए थे और उन्होंने लुम्बिनी को कर मुक्त किया था, क्योंकि यह गौतम बुद्ध की जन्मभूमि थी। अशोक खुद बौद्धिज्म के फॉलोवर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जब शरीर को त्याग देता है, जब इंसान शरीर को त्याग देता है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और निर्वाण का मतलब होता है सांसारिक दुखों से मुक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। जब गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में थे तो वो मल्लों की राजधानी पावपुरी गए थे। वहाँ पर जो इनका एक फॉलोवर था चंदू लोहार, उन्होंने इन्हें खाने में सुअर का मांस सर्व किया था, जिसे खाकर इनको अतिसार रोग हो गया और 80 वर्ष की आयु में 483 BC में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु जहाँ पर हुई वहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर है, यानी कि यूपी के कुशीनगर में आपका महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाचा। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में थे तो मल्लों की राजधानी पावपुरी में गए थे। वहाँ पर इनका एक फॉलोवर था सुभाचा, जिनको इन्होंने अपना आखिरी उपदेश दिया और यही वो अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें इन्होंने दीक्षित किया था। महात्मा बुद्ध ने अपना जीवन का जो अंतिम वर्षा ऋतु थी वो वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? तो ये एक बुद्ध के एक गुरु थे, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बुद्ध के 2 गुरु थे, एक था अलार कलाम और दूसरे थे रुद्रक रामपुत्रम। अलार कलाम जो थे उन्होंने बुद्ध को शाक्य दर्शन की शिक्षा दी राजगृह में, वहीं जो रुद्रक रामपुत्रम थे उन्होंने बुद्ध को योग दर्शन की शिक्षा दी वैशाली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि धर्म चक्र परिवर्तन होता क्या है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था। इसी को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। यह ऋषिपत्तनम के मृगदा वन में हुआ था, जो वर्तमान में सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। तो इसका आंसर बी, सारनाथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाकश्यप ने। 483 BC में राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में जो रूलर अजातशत्रु के निर्देशन में यह महासंगीति की गई थी। इसमें जो बुद्ध की शिक्षा का संकलन किया गया था, 2 पिटक, सूत पिटक जिसको लिखा था उपाली ने और धर्म पिटक जिसे लिखा था आनंदो ने, उनको जोड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा
डी वाशुमित्र। यह चौथी बौद्ध संगीतिकी थी जिसको कुषाण वंश के शासक कनिष्क के अंतर्गत किया गया था। यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इसका जो उपाध्यक्ष था वह अश्वघोष थे। इसमें बौद्धिस्ट दो वर्गों में विभक्त हुआ था, पहला हीनयान और दूसरा महायान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो जो द्वितीय बौद्ध समिति है उसका आयोजन वैशाली में हुआ था, जो 383 BC यानी जो बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई थी। इसका जो शासक था वो काला अशोक था और जो अध्यक्ष था वो सुबकमीर था। इसमें जो गृहस्थ और संघ में रहकर बौद्धिज्म को कैसा फॉलो किया जाए उसके बारे में बताया गया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, और वैशाख माह की पूर्णिमा को। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।